कोलुमण सरकार की जय हो। बोली बापू जी राठौड़ की जय हो। तो देखो भक्तों, आज कोलुमण सरकार की उनके कहे अनुसार घोड़ लेने 4 साल का हिसाब किताब बाबा ने मांगा। वो घोड़ लेने किस प्रकार दिया है देखो। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है बाबा ने आज स्वयं 4 साल का रिकॉर्ड पब्लिक के सामने डाल दिया है। जब भी बाबा का कोई आदेश आएगा तो बाबा से फोन से ही सबको बताएंगे। और बाबा ने पब्लिक से क्या क्या करवाया था, ये समस्त सेवा का कार्य जो बाबा ने पब्लिक के बीच उसका ब्यौरा रख दिया है। सबसे पहले बाबा ने घोड़ लेके मूर्ति को कोटा मार्केट से लाकर कैथून में विविक्षण मंदिर के पीछे उनके बड़े भाई साहब के घर में गेहूं के ढेर में रखी। जिसके बाद में दोज के दिन मूर्ति को बैंड बाजों के और जुलूस और भव्य शोभा यात्रा के साथ मार्केट से होते हुए उनके थानक जैन पेट्रोल पंप के सामने स्थित प्लानिंग में स्थित है, वहां पर मूर्ति स्थापित की। बाबा ने मूर्ति स्थापना के लिए 5 आदमियों को चुना था, जिनके माध्यम से मूर्ति स्थापना बाबा की कृपा से करवाया था। और जिसके बाद बाबा ने भक्ता की बावड़ी वाले की चौकी लगवाई, जिसमें भक्ता की बावड़ी वाले को बाबा को 51 दीपक लगाकर पब्लिक के साथ उनकी मूर्ति की स्थापना की, जिसमें बाबा के अपने साथ इनकी बाजोट और भाले को साथ में लाए। और बाबा बापू जी महाराज एवं भक्ता की बावड़ी वाले बाबा ने फिर ये बात पब्लिक के माध्यम से 108 जिंद वाली बावड़ी के बाबा को 51 दीपक लगाकर चबूतरे तक उनकी चौकी में मूर्ति स्थापना की। बाबा ने घोड़ लेने थानक पर घोड़ लेके परिवार के ऊट जी महाराज भी वहीं पर विराजमान किए। और बाबा के घोड़े के साथ तुलसी रामलीला के साथ 15-15 दिन छुआरी धाम गए। उसके बाद 15 माह और वहाँ एक दिन बाबा ने आकर स्वयं मेरे से बोला कि मेरा चबूतरा बनवाओ। तो हमने बाबा के घोड़े के भाई को से भी पूछा तो उन्होंने भी हाँ भर ली। तो ऐसे 5 आदमी हो गए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: तुलसी राम, श्रीमान घासीलाल जी, बलराम, रमेश और रामलीला। इसके बाद बाबा ने 51 बावड़ियों की पूजा करवाने में कार्य चालू किया, जिसमें से 2 प्रसिद्ध बावड़ियां इन काम के लिए चुनी गई। बावड़ी का नाम है भक्ता की बावड़ी और 108 जिंद वाली बावड़ी। इन 2 बावड़ियों पर बाबा का सबसे ज्यादा कार्य संपन्न हुआ। इसके बाद बाबा के 5 भंडारे करवाए, जिसके बाद के माध्यम से घोड़ लेने चबूतरे पर 5 भंडारे करवाए, जिसमें भक्तों की संख्या अपार रही। और बाबा का घोड़ा और उसके बाबा के 5 आदमी एक बार अजमेर और पुष्कर होते हुए
जहां बाबा के घोड़े को पुष्कर घाटी पर नजर आई एक मूर्ति, मेन रोड पे रखी हुई मूर्ति बाबा की निगाह पड़ गई। और आगे जाकर रास्ते में चलते चलते बाबा को कुछ ऐसा आवाज हुआ कि मूर्ति बोली कि मैं तेरे साथ चलूंगी। और बाबा कोलूमंड निकल गए। कोलूमंड जाने के बाद बाबा ने थोड़ा विश्राम किया। उस विश्राम के अंदर बाबा की ये मूर्ति सपने में गई और बाबा वहां से तुरंत वापस लौटे और इस मूर्ति को बाबा पुष्कर घाटी पे आए और इस मूर्ति को लेकर रवाना हो गए। कोलूमंड जो कि जैसलमेर में स्थित है, बाबा के मंदिर हमने पूजा करवाई। पूजा करवाने के बाद बाबा के घोड़े के पूजा करवाने के बाद में घोड़े के सपने में आई, जिसके बाद बाबा घोड़े ने बोला कि इस मूर्ति को लेकर चलेंगे। तत्पश्चात यहाँ से हम पुष्कर घाटी से मूर्ति को लेकर कोटा डीशेम पहुंचे और बाबा की मूर्ति वहां से सेवा में रख दिया। फिर थोड़े दिन बाद बाबा के घोड़े ने 5 कन्याओं को 4,400 रुपए, प्रत्येक कन्या को 4,400 देकर गाय माता का पूजन कर मेहंदी लगवाई। बाबा के घोड़े ने गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर डीशेम में भव्य कलश यात्रा एवं शाम को समय विशाल भंडारा करवाया। बापूजी महाराज की कृपा से बाबा के घोड़े ने बाबा पुष्कर घाटी वाले बाबा की मूर्ति को हजारों की संख्या में भक्तों की और आदमियों के माध्यम से मूर्तियों को डीशम से उसको बैंड बाजों और भव्य शोभा यात्रा के साथ लेकर केतुन रोड पर स्थित जैन पेट्रोल पंप के सामने प्लानिंग में मूर्ति स्थापना की है, जिन 11 आदमियों के नाम इस प्रकार हैं: शंकरलाल जी डीशम, हंसराज जी अरनिया, रामेश्वर जी देवली अरब, नवल जी डीशम, कौशल जी डीशम, संजय डीशम, शिवराज जी अध्यक्ष धाकड़खेड़ी, पप्पू जी सामुंड, पांचू लाल जी धाकड़खेड़ी, भाई दिनेश जी और रजनीश डीशम। और बाबा के भक्तों में से कुछ भक्तों की लापरवाही के कारण वजह से बाबा की महाआरती खंडित हो गई, जिसके चलते बाबा के कार्य में बहुत रुकावट आ गई और रुकावट आने से 8 महीने का समय लग गया। और इसी दौरान बाबा के भक्तों की पहचान हो गई, कौन बाबा के साथ हैं और कौन बाबा के खिलाफ हैं। कुछ महीने बाद फिर बाबा की रचना चली, जिसमें 8 महीने समय लगा है, जिसमें किस प्रकार बाबा की सेवा की पूजा अर्चना चली। वह पूजा अर्चना सेवा इस प्रकार चली। यह बाबा की सेवा कहां से कहां तक चली। प्रथम पूजा, देखिए भक्तों ध्यान से सुने। प्रथम पूजा अपन तो सोचते थे कि बाबा कहीं गायब हो गए हैं, बाबा कहीं भाग गए हैं। अपन सभी ने सोचा, सभी ने दोष लगाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कोल्लूमण सरकार के ऊपर अपन ने ऐसे ही कुछ दाग लगाया, गलत किया अपन ने। तो देखो, प्रथम पूजा करी आपदाम और द्वितीय पूजा कोल्लूमण धाम। विशेष कोल्लूमण धाम पर अनेक बार पूजा हुई। इसी दौरान बाबा रामदेव जी मंदिर, बाबा रामदेव जी मंदिर और चौथी पूजा 5 पीपली और धूप दीप बत्ती करते हुए अनेकों बार आए। वहां से आने के बाद माँ चामुंडा की पूजा की, जिसमें हिंगलाज माता और माँ दुर्गा महाकाली की पूजा की। इसी प्रकार हमने 98 पूजा माता जी की पूजा की, जिसमें हमने राजस्थान में 498 पूजा की है, जिसमें बाबा ने कार्य को सफल किया, जिसमें देवी देवताओं का साथ मिला है और समय समय पर भक्तों को जो कार्य दिया वो भक्तों ने बहुत विश्वास से किया। इसी विश्वास से बाबा का कार्य संपन्न हुआ है। इस बाबा की 498वीं पूजा में बाबा के साथ आदमियों के साथ मिलकर ये पूजा सफल बनाई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गोपाल केतुन, कान्हा हाथीखेड़ा, राजेंद्र बोरखेड़ा, आकाश थेकड़ा नहर, राजू जी डीसीएम, विजय जी डीसीएम, देवली अरब और तुलसी राम केतुन। इस पूजा को करने में 7 आदमियों को ये भी पता नहीं था कि कब दिन होता है और कब रात होती है, और बाबा के घोड़ले और 7 आदमियों की सेवा के कारण इस पूजा को संपन्न किया। इन भक्तों की, इन थानकों की पूजा करवाने में बाबा ने 5-5 अगरबत्ती लगवाई। इन 498 पूजा में बाबा ने 230 थानकों को कार्य के लिए चुना है। 230 में से 229 पूजा ली, जिसमें पब्लिक के कार्य को संपन्न किया। अभी 498 से 230, 268 पूजा पुराने कार्य में काम आएगी, जिसमें कई भक्तों का पुराना काम नहीं हो पाया है, वो काम हो जाएगा। जो पुराने भगत बाबा से आस लगाकर बैठे हैं, उनका काम जो 268 की सेवा के माध्यम से होगा, जिसमें तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। न तो पब्लिक से बाबा छुपेंगे और ना ही बाबा से पब्लिक छुपेगी। बोली बापूजी महाराज की जय। बापूजी महाराज की फौज करेगी मौज, इसलिए बाबा की मौज होती रहेगी। और लिखा है, इसलिए बाबा की फौज करेगी मौज, बाबा की फौज करेगी मौज, दुश्मनों की खोज, और दुश्मन रोते फिरेंगे रोज। भक्तों ने लिखा है, देखो, बाबा की फौज करेगी मौज, दुश्मनों की खोज, दुश्मन रोते फिरेंगे रोज। विशेष शुरू के आदमी अभी तक
शुरू के आदमी अभी तक बाबा के साथ ही हैं। ये नहीं सोचे कि आप बाबा से अलग हो। ये है लिखावट मार्कों की, कभी भी नहीं मिट पाएगी। जय बाबा की। बाबा के घोड़े की आप बीती उनकी जुबानी, बाबा के कार्य को संपन्न करने के लिए दुश्मनों का हर जगह सामना करना पड़ा, जिसमें बाबा ने कार्य में रुकावटें भी बहुत आई। बाबा कोलूमठ सरकार का साथ और बाबा के घोड़े के आत्मविश्वास से और 7 आदमियों के विश्वास से एवं बाबा के आशीर्वाद से ये कार्य पूर्ण रूप से सफल हुआ। बाबा के घोड़े ने उनके आदेश पर 4 गुप्त थानक कांकड़ के बाहर बनाए, जिनको बाबा ने दुश्मनों के टोने टोटकों की वजह रोकने के लिए बनाया, जिनको आने वाले समय में उनकी बाबा के जैसी रचना होगी। जय बाबा री। बाबा के दुश्मनों के खिलाफ जब लूट रहा था बाबा का खजाना, तो दुनिया ने खूब लूटा। कोई भाई बना तो कोई बेटा और कोई बहन, जब बारी आई साथ देने की तो भाई बहन बेटा दुश्मन बन बैठे। बाबा के बेटे बन के पूरा विश्वास जीत कर बाबा दुश्मनों ने उनके साथ बहुत विश्वासघात किया। जब बाबा ने उनका ग्रुप में पर्दाफाश किया तो दुश्मनों में तहलका मच गया और बाबा के जो बेटे बने हुए थे वो दुश्मनों के साथ मिल गए। जिसने भी खाया बाबा का धन, वो तो भली 1 रुपये भी हो तो सब देवन का है, जो उनको कभी भी नहीं पचेगा। और बाबा के दुश्मनों ने बाबा को और 7 आदमियों को हानि पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश की और बहुत बार पुलिस थानों में रिपोर्ट करवाई और बाबा को चोर साबित करना चाहा एवं ढोंगी साबित करना चाहा और बाबा को यूट्यूब पर भी फेक न्यूज डालना। इस सभी कोशिशों के बाद भी हमारे बाबा वही के वही डटे रहे, क्योंकि बाबा कहीं से भी झूठे नहीं और गलत भी नहीं है और कोई साबित भी नहीं कर सकता है। जय बाबा की। ये कथा और ये शब्द स्वयं बाबा ने दरबार के कहे अनुसार ये घोड़े ने जो लिखकर ये पब्लिक में पेश किया है, ये स्वयं घोड़े की और बाबा की स्वयं इच्छा से पब्लिक में डाला गया है। बोल कोलूमठ सरकार की।